सारे लोगों के अंदर इच्छाएं हैं कि मैं मसीह से कुछ प्राप्त करूं, आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं कि मैं मसीह से कुछ ले लूं, पर हाँ वो देगा आपको। पर जब आप विश्वास के साथ, उस आत्मिक ज्ञान के साथ, उस आत्मिक समझ के साथ आप बैठ जाते हैं और कहते हैं प्रभु मेरा विश्वास है कि तू मेरे लिए काम करेगा, मेरा विश्वास है कि तू मेरे जीवनों को उच्चतम स्तर तक लेके जाएगा। आप जब इस बात को बोलते हो, आप इस बात को कहते हो, वो आपके लिए एक चमत्कार बन जाता है। सूबेदार ने कहा प्रभु आप यहां मत आइए, केवल कह दीजिए, केवल अपने मुख से कह दो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु ने कहा मैंने ऐसा विश्वास तो नहीं देखा कि इजराइल में भी, पर देखो ध्यान से वहां पर क्या थी, वहां पर क्या बातें हुई। उसने कहा प्रभु आप मेरे घर मत आइए, केवल आप मुख से कह दें। जो चीज कहने वाले थे वो एक विश्वास की बातें थी, जो चीज यीशु कह रहे थे वो एक विश्वास की बातें थी। बोलो विश्वास की बातें थी, सब जन बोलो विश्वास की बातें थी। और वो विश्वास की बातें आपको उठा करके अलौकिकता की जगह में रख देगा। आमीन बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कभी भी अपने जुबान से जो आप अंगीकार करते हैं वो अंगीकार सही होना चाहिए, सच। जल्दी से रोमियो अध्याय 10 उसका 17 पद को हमारे साथ पढ़िए, जल्दी से खोलिए रोमियो अध्याय 10 उसका 17 हम आपके सामने और पढ़ेंगे वहां बाइबल क्या कहती है। जल्दी से, जो लिखा है कि सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ ठीक है, यहां लिखा है विश्वास सुनने से। जो कुछ आप सुन रहे हैं परमेश्वर के द्वारा वो प्रभु से आपके जीवन में जा रहा है। आप सुन रहे हैं परमेश्वर के वातावरण से, समझिए जल्दबाजी मत करिए। आप सुन रहे हैं उस विश्वास के खजाने से जिसे हम मसीह कहते हैं। आप वहां से सुन रहे हैं जो एक अलौकिकता है और एक मसीह का वातावरण है जिसकी आवाजों को हम सुन पा रहे हैं। देखो हम यहीं पर फिर आएंगे। अगर हम देखें निर्गमन की किताब 4 अध्याय में तो वहां लिखा है कि मूसा चढ़ गया पहाड़ के ऊपर और परमेश्वर ने उसे बुला लिया अपने निकट, और लिखा है कि वहां पर वो 40 दिन तक परमेश्वर उससे बात करता रहा और मूसा वहां पे बात करता रहा परमेश्वर से। और जब वो बात कर रहा था और जैसे जैसे वो अपने समयों को परमेश्वर के साथ व्यतीत कर रहा था, उसके जीवनों के लिए कुछ एक अलग पहचान उसके जीवन में आ रही थी। अब वो बदल रहा था पूरी तरह महिमा में। बाइबल कहती है वो ग्लोरी में हो गया, वो महिमा में हो गया, उसका चेहरा महिमा में हो गया, क्योंकि वो बात कर रहा था परमेश्वर से। और आज आप भी बात कर रहे हो परमेश्वर से, सुन रहे हो परमेश्वर की। और जब आप इस समय आप बैठे हो तो मैं विश्वास करता हूं आपका जीवन ग्लोरी में हो जाएगा, महिमा में हो जाएगा। आमीन तेजी के साथ आप महिमा में बनेंगे। महिमा में वो जगह है जहां परमेश्वर आपको छुएगा नहीं पर कार्य होगा, वो है महिमा। अब जहां से भी आप हैं, आप यहां पे आ नहीं सकते, आप यहां पे पहुंच नहीं रहे हो, पर मैं विश्वास दिलाता हूं यीशु महिमा में है जो आपके निकट पहुंच चुका है। विश्वास सुनने से लाइए, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। इस पद को देखिए जरा हमारे साथ। विश्वास सुनने से, सुनना, हम खुदा के वातावरण में सुन रहे हैं। इसलिए आपसे कहा जाता है, दाऊद कहता है पहले अध्याय के पहले पद में, आपका बैठना आपका उठना कहां होना चाहिए। आप किस कदर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, आप किस कदर अपने जीवन को ऊंचाई तक लेके जाना चाहते हैं, आप किस स्तर तक अपने जीवन को बोल्ड बनाना चाहते हैं और सफलताओं में लेके जाना चाहते हैं, आपको चुनना पड़ेगा वातावरण। यस, वातावरण। आप कौन से वातावरण में जी रहे हो, यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप उसके द्वारा एक बड़े चमत्कार पाना चाहते हैं, आपको जीना पड़ेगा उसके वातावरण में। चमत्कार की बातों में, चमत्कार के वचनों को सुनने में, उसको पढ़ने में, उसको मनन करने में आपको अपना समय देना पड़ेगा। आप उसके वातावरण में चले जाओगे। आमीन। जब हम प्रभु के वातावरण में चलते हैं, आपको पता है कि 3 दिन की यात्रा 40 साल लगा, पर वहां देखो कुछ अलग हो रहा था उनके लिए। उन इजरायलियों के लिए कुछ अलग हो रहा था, क्योंकि उनके आगे एक अलग वातावरण चल रहा था। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब वो जिस वातावरण से निकले थे वहां पर पाप था, वहां पर श्राप था, पर जैसे ही वो मिस्र से बाहर आए एक अच्छे वातावरण में चल रहे थे, और वो वातावरण परमेश्वर की अगुवाई का वातावरण था, और परमेश्वर आगे आगे उनके चल रहा था, और वहां पर उनके चप्पल तक नहीं घिसे, वहां पर उनको बीमारियां नहीं हुई, वहां पर किसी तरीके का उनको तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर के वातावरण में चलने लगे थे।
वो निकल चुके थे उस घमंडी वातावरण से, निकल चुके थे उस संसार के वातावरण से, निकल चुके थे उस मिस्र की तमाम अपवाद भरी बातों से, उस भौतिकवाद जीवन से वो निकल चुके थे। वो निकाल दिए गए थे परमेश्वर के द्वारा। अब परमेश्वर उनको अपने वातावरण में लेके चल रहा है, और वो वातावरण अलौकिकता का वातावरण है। विश्वास सुनने से हम सुनने लगे हैं अब परमेश्वर की, अब हम सुनने लगे हैं उस प्रभु की जो हमारे जीवन के लिए कल्याण करता है, हमारे जीवन को अलौकिकता में लेके चलता है। अब मैं उसको सुनने लगा हूं, सुन रहा हूं उस अभिषेक में, सुन रहा हूं उस उत्साह में, सुन रहा हूं उस एक्साइटमेंट में। और जब आप उत्साह रखते हैं उस बात को सुनने के लिए विश्वास के द्वारा, वो चीजें आपके लिए खुल जाती हैं। आमीन। तेजी के साथ जहां पर है वो चीजें आप खोल देते हो। जब आप विश्वास के साथ, उत्सुकता के साथ आप किसी काम को करते हो, आप उसे कर डालते हो। जिन्होंने कहा मुझसे ये नहीं होगा, जिन्होंने कहा नहीं 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 मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं वहां नहीं जा सकता, या मेरे लिए ये काम नहीं हो सकता, मेरे लिए बहुत कठिन है, शायद उनके लिए कठिन होगा और वो नहीं कर सकते। पर देखो यहां से जो चीजें आप सुन रहे हो वो आपके अंदर जा रहा है, और वही बन रहा है विश्वास। जो चीजें आप सुनाई, जो आपके कानों में सुन रहे हो, जो आप सुन रहे हैं, जो आप अपने मुख से बोल रहे हैं, वो चीजें आपके हृदयों में एक अलग स्थान को ले रहा है, और वो स्थान आपके जीवनों को सामर्थी बनाएगा। इसलिए हमें ध्यान से सुनना है, हमें कहां पर रहना है, किन बातों को ध्यान देना है। इस बात को आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हों हमें ध्यान देने की जरूरत है। विश्वास सुनने से आ रहा है, और जो सुनना है वो किसी संसार से नहीं है, सुनना मसीह से है। और मसीह एक अलौकिक है, मसीह एक ऐसा जीवन है जो आपके जीवन को अलौकिक बना सकता है। इसलिए हमें पूरी तरीके से, अब वहाँ मसीह आ चुका है और लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें उसे छूना है, हमें चंगाई पाना है, पर कैसे? हमें उसे छूना पड़ेगा। उससे लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें प्रार्थना करना, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु मुझे अपने आप को छूने दे और छूने दे। उसने कहा ठीक है। बहुत सारे लोग वहाँ थे और उन्हें विश्वास के द्वारा छुआ, और लिखा है कि सब लोगों ने नहीं छुआ, पर जितनों ने छुआ वे चंगे हो गए। वस्त्र को छुआ वे चंगे हो गए। विश्वास के द्वारा उन्होंने ले लिया परमेश्वर की उपलब्धि को, विश्वास के द्वारा ले लिया परमेश्वर की शक्ति को, विश्वास के द्वारा ले लिया उन्होंने अलौकिकता को अपने अंदर। अब वो उस जीवन में नहीं थे, वहां पर एक अलग जीवन था, और वो जीवन चंगा करने वाला था, वो जीवन छुटकारा देने वाला था, वो जीवन चंगाई करने वाला था। आमीन। देखो फिर से देखो, अब पढ़ेंगे 13 और 14 जल्दी से। कुलुसियों अध्याय 1 उसका 13 और 14 हमारे साथ पढ़ें, और वहां अद्भुत बात लिखी गई है। हाँ हमारे साथ लाइए 13 और 14, कुलुसियों 1 का 13 और 14 पढ़ेंगे। हालेलुया। फास्ट देखो परमेश्वर आपके लिए क्या कहना चाहता है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, एकदम सही, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा लिया। हम एक अलग जगह पर, एक अलग स्थानों के लिए रख दिए गए विश्वास के द्वारा। 14 बाइबल कहती है जिसमें मतलब मसीह के अंदर, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमीन बोले। मतलब पाप का अस्तित्व आपके जीवन से अलग कर दिया गया, पाप का मटेरियल आपके जीवन से अलग कर दिया गया जब हमने मसीह पर विश्वास किया, जब हमने उसे पहचान लिया। इसको फिर से देखो 9 और 10, कुलुसियों 1 उसका 9 और 10 देखो, वहां पर एक अद्भुत बात लिखी गई है। इसलिए जिस दिन से यह सुना, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करना और विनती करना नहीं चूकते हैं। तुम सारे आत्मिक ज्ञान एक औषधि है जो परमेश्वर से प्राप्त हो चुकी है, हमें इसको छोड़ना नहीं है, हमें इसको लेके अपने संग रखना है। सारे आत्मिक ज्ञान जो परमेश्वर ने हमें अब तक दिए हैं उसे भूलो नहीं, वो आपके काम आने वाली है। सारे आत्मिक ज्ञान उसे छोड़ो नहीं, वो आपको काम आने वाली है। इसलिए बाइबल कहती है सारे आत्मिक ज्ञान को लो, सारे आत्मिक समझ को लो, ताकि हम उसकी उपस्थिति में बना दिए जाए। वो इच्छा की पहचान, लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा की पहचान वो है
जहां पे परमेश्वर का अस्तित्व है, जहां पर परमेश्वर का बल काम करता है, जहां पर परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार काम करता है, वो जगह उसके अस्तित्व में होती है, वो जगह उसकी पहचान में बना दी जाती है। आमीन। आप बोलते हो कि मैं मसीह पर विश्वास करता हूं, पर आपके लिए दिया गया है वर्ड, आपके लिए दिया गया है वचन। क्या आप उसके आत्मिक ज्ञान को ले लिए हैं? क्या उसके आत्मिक समझ को अपने अंदर ले लिए हैं, जो आपको एक अलौकिकता की जगह पे लेके आएगा और आपके जीवन को उच्च स्तर तक कर देगा? कुछ लोगों से कहा गया, क्या आपने विश्वास किया मसीह पर? उसने कहा, हाँ हमने विश्वास किया, केवल मैं इतना जानता हूं, यीशु मारा गया, गाड़ा गया और वो जी उठा। केवल इतना ही विश्वास, केवल इतना ही बातें। देखिए, हर चीजें जो आप सुनते हो मसीह की ओर से, वो एक पावर है। जो कुछ आप वचन के द्वारा सुनते हो, वो एक शक्ति है। यस। और देखो, वो आपको अस्तित्व में लाना चाहता है। आपका विश्वास एक अस्तित्व बने, दूसरों को उदाहरण के लिए, दूसरों को प्रेरित होने के लिए। पर इतना ख्याल करो, हमें सारे आत्मिक ज्ञान उसी की ओर से आते हैं, आत्मिक समझ उसी की ओर से आ रहे हैं, जो लिपटा हुआ है उसके वचनों में। और जब आप विश्वास के साथ इन वर्ड को पढ़ते हैं, जब आप विश्वास के साथ उसके वचनों को सुनते हैं, जब आप विश्वास के साथ चर्च में बैठ जाते हैं, जब आप विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं, हालेलुया, तेजी के साथ अपने स्थानों में महसूस करना, महसूस करना। एक अच्छा शब्द कहे, जागृति में आना, जागृति होना, अपने अंदर जागृति लाना, जागरूक होना उसके वचनों को। देखो, जब तक हम उसे नहीं जानते, हम जागरूक नहीं होते। और जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, आप आत्मिक ज्ञान को और आत्मिक समझ को नहीं प्राप्त कर सकते। हमें जागरूक होना पड़ेगा उसके वचनों में और जानना है। यह एक विश्वास का एक बड़ा ताकत है, यह विश्वास का एक बड़ा फल है कि आप चाहे सऊदीया में बैठे हो, पर वहां से आप यहां के द्वारा चंगे हो जाएंगे। जो आप देख रहे हैं, मैं आपसे बहुत दूर हूं, पर आपको जागरूक होना पड़ेगा उसके वचनों में, क्योंकि उसके वचनों में लिपटा हुआ है जीवन। और वो जीवन आपका भाग कैसे बने? जब आप उसे अपने जीवन के इस कान के द्वारा सुन करके अपने मन मस्तिष्क में आने दोगे और उसे कहोगे, ठीक है प्रभु, जो आप कहते हैं मैं उसे मान लेता हूं। पतरस सारी रात मेहनत करता है, ध्यान से सुनना, पर बाइबल कहती है उसकी नाव खाली रहती है। सारी रात मछली पकड़ता है, पर उसकी नाव खाली रहती है, कोई फल नहीं है, फलहीन। पतरस एक एक्सपर्ट था मछली मारने वाला, पर वो अभी वो कोई मछली नहीं पकड़ सका। वो बहुत एक्सपर्ट है, वो बहुत तेज है, इस संसार के नजरिए से वो बहुत फास्ट है, पर वो किसी मछली को पकड़ नहीं सका। पर आप जानते हैं कि जब मसीह गया, उसने कहा, पतरस अपनी नाव मुझे दो। उसने कहा, ठीक है प्रभु, ये मेरी नाव आप ले लें। और उस नाव से उन्होंने जो चीजें कही, वो एक जागरूक करने वाली बात थी। अगर आप जागरूक नहीं हुए परमेश्वर के वचन को लेकर, अगर आप उत्साहित नहीं हुए परमेश्वर के वचन को लेकर, वो चीजें आप में मरी हैं जो आप चाहते हैं। आपको पाना है घर, आपको पाना है नौकरी, आपको पाना है बिजनेस, आपको पाना है उपलब्धि, आपको पाना है शरीर की चंगाइयां। आपको जागरूक होना पड़ेगा वो वचन को लेकर, और आप उत्साहित हो जाओ। परमेश्वर आपने कहा ये चीजें लेकर, आप बोलो, प्रभु आपने जो कह दिया वो मेरे लिए ही है। अब आप जब जागरूक बनते हो, उस वचन को पढ़कर, उस वचन को सुनकर, वो एक सामर्थ्य बन जाता है आपके जीवन के लिए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।